6 घंटे तक आसमान में रफाल ढूंढते रहे चीन और पाकिस्तान। सीमा के पास बने हाशिमारा एयरबेस से 4 रफाल फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। रास्ते में उन्होंने दुश्मन के फाइटर जेट्स का मुकाबला किया और हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अपने तय निशाने को तबाह करके वापस अपने एयरबेस लौट गए। यह भारतीय वायुसेना का कोई रूटीन मिशन नहीं था। भारतीय वायुसेना अपनी रीच ग्लोबल कर रही है, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में दुश्मन पर सटीक और घातक वार करने की काबिलियत हासिल कर रही है। मुझे लगता है भारत ने पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा किया जरूर होगा कि हमारी लकीर ऊंची कर रही है। हम एक मार्केट पूरे वर्ल्ड को दे पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं। हम बढ़ चढ़कर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मदद दे पा रहे हैं। हमारा से है। हम एक इकॉनमी वो वाली लेकर चल रहे हैं जो कि सबको बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आज की तारीख में यूएस रियलाइज करता है कि इंडिया कैन बी अ डेटरेंट एंड अ क्रेडिटेबल ओपोनेंट्स ऑब्लिक स्टेबलाइजर इन द रीजन अगेंस्ट चाइना। एयरफोर्स के सबसे एडवांस फाइटर जेट ने 4,500 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मनों पर हमला किया। एलएसी से उड़ान भरकर रफाल सीधे हिंद महासागर तक पहुंच गए और वायुसेना की इस काबिलियत ने महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ा दी। चीन की हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। दरअसल इस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए अमेरिका और चीन सहित दुनिया की कई महाशक्तियां कोशिश कर रही हैं। दक्षिण भारत में तंजावुर में पहले ही भारतीय वायुसेना की ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, जो इस इलाके में भारतीय हितों की रक्षा करती हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना लगातार कोशिश कर रही है। ये हमारी काबिलियत है, या हम उस काबिलियत के ऊपर खड़े हो रहे हैं जो दुनिया को दिख रहा है, यूएस को दिख रहा है। बड़ी सीधी सीधी बात है। सीजन्ड फॉरेन मिनिस्टर हमारा जो जयशंकर है, आई थिंक उसने एक लाइन में सब कुछ कह दिया। स्मेल द कॉफी, जस्ट स्मेल द कॉफी। आई थिंक, मुझे लगता है यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू स्मेल द कॉफी। दैट इज द प्रॉब्लम। देखिए, आपने क्या कर लिया, कैंटोनमेंट हटा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सारी बातें अच्छी हैं। क्या एक बार भी यूएन ने ये कहा कि ये मीटिंग यहां नहीं होनी चाहिए? आप यूएन चिल्ला रहे हैं। यूएन ने क्या एक बार अपील करी कि यू शुड रिकंसिडर? कोई पोलाइट वाली बात कर रहा हूं मैं, कोई डिप्लोमेटिक इंडिकेशन दिया? आप बता दीजिए। पाकिस्तान इज इमटेरियल टू अस। ये हम एक बार नहीं, दसियों बार कह चुके हैं। आर नंबर 1 एनिमी हैज बीन डिक्लेयर्ड, पॉलिसी वाइज डिक्लेयर्ड। वी आर नॉट डिक्लेयरिंग पाकिस्तान एज अ एनिमी एनीमोर, जो हमारा पहले हुआ करता था। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होने लगे हैं और आइंदा में कुछ टाइम में जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो है वो विजिट भी है अमेरिका में। लेकिन आपको लगता है कि ये जो नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका और इंडिया की, उससे चाइना और पाकिस्तान को थोड़ा परेशान हो जाना चाहिए, थोड़ा होशियार हो जाना चाहिए? क्या कहेंगे आप? जो जियो स्ट्रेटेजिक कुछ कंपल्शंस है और कुछ रियलिटीज हैं। अमेरिका जो इसको एशियन सेंचुरी समझता है और वो नेटो तर्ज का एक अलायंस चाइना को कंटेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, और इंडिया और इंडियन ओशंस को स्पेशली सामने रखना चाहते हैं, जो कि चाइना के लिए एक लाइफ लाइन है। अगली बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है, तो ये जो ताल्लुकात है इंडिया और अमेरिका के, क्या ये पाकिस्तान के कास्ट पर है या चाइना के कास्ट पर है? यकीनी तौर पर चाइना को तो कंटेनमेंट उनका एक एम है, लेकिन इंडिया के साथ वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन उनके हैं। पाकिस्तान के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन वो उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में इतना इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिकली कि उसको बिल्कुल अबंडन भी नहीं करते और उसको एक चाइना के गोद में भी कंप्लीटली नहीं जाने देते। तीसरी बात ये जाती है कि पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक में चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए शायद
बाकी इंडियन ओशन जो है इतना इंपॉर्टेंट न रहे। पैरेलल करेंसी की बात हो रही जिसमें इंडिया भी किसी न किसी हद तक शामिल है। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन हर मुल्क अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जाहिर है कि उसको सर्व कर रहा होता है। अमेरिका ना चाइना उस तरीके से इवन सी पैक पे कभी काम रोक देता है, कभी फिर चला देता है। क्या वजह है, आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा? पाकिस्तान तो अभी भी वही है। इनफैक्ट देखिए, हमें ना कोई डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी बाउंड्रीज। आइदर वी आर विद द चाइना एंड रशिया की उस ग्रुप में है, और आइदर विद द अमेरिका, या फिर हम न्यूट्रल। तीसरी ऑप्शन भी है। इवेंचुअली हम अपनी स्टेज ही डिफाइन कर पा रहे कि वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो ये हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है कि हम अभी तक अपनी स्टेज ही डिफाइन नहीं कर पाए हैं। और हम जो एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले करते थे 1970s में, देखिए हम, आपका जो प्रेसिडेंट है वो ये कहता था, देखिए वी आर द स्मार्ट पीपल, वी आर शोइंग दैट कि वी हैव द न्यूक्लियर पावर, बट वी आर शोइंग दैट वी डोंट हैव द न्यूक्लियर पावर, बट एक्चुअली वी हैव। सो ये हम वो स्मार्टली प्ले करते थे, लेकिन अब वो डिप्लोमेटिकली हम नहीं प्ले कर पा रहे। बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और कल योम तकबीर है, मतलब एटॉमिक पावर के हवाले से हम जो सा एक दिन मनाते हैं वो कल के दिन हम मनाएंगे। आपने बोला कि पाकिस्तान में विजन नहीं है। एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान के लोग टैलेंटेड है, या पूरी दुनिया में हमने एक वो सेंटेंस रखा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आता? पाकिस्तान में नजर नहीं आता, दुनिया में बाहर जाके परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रही है यूथ, एजुकेटेड लोग, या फिर है ही नहीं टैलेंट? सर देखें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की जो ग्रो की है ना, आप देखेंगे जितने भी दुनिया में जो 7 एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अमेरिका में ग्रो करते हैं। वो बाकी दुनिया में क्यों नहीं ग्रो करते? एक्चुअली वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, वो अपॉर्चुनिटीज, वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। आप यहाँ पर देखें, जितने भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें से 90% फेल हो जाएंगे। उसकी क्या वजह क्या? उससे हमें सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता। अमेरिका में वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है। और इसी वजह से देखिए, उनकी आज जितने भी स्टार्ट हुए हैं स्टार्टअप्स हैं, उसमें से 7 स्टार्टअप अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अच्छा लगा बात करके। देख, रफाल को भारतीय वायुसेना में 2020 में शामिल किया गया। इसकी एक स्क्वाड्रन अंबाला, दूसरी भूटान की सीमा के पास हाशिमारा एयरबेस से चुम्बी वैली ज्यादा दूर नहीं है, जहां चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहीं अंबाला में तैनात स्क्वाड्रन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन के साथ पाकिस्तान की हरकतों पर भी नजर रख सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत को चुनौतियां मिल रही हैं। इसको लेकर भारतीय वायु सेना ने हिंद महासागर के क्षेत्र में अभ्यास मिशन चलाया हुआ है। यह मिशन लगभग 6 घंटे तक चला, जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल ने दुश्मनों की जेट को मार गिराने का अभ्यास किया है। अभ्यास मिशन में शामिल एक अधिकारी ने कहा, अत्याधुनिक राफेल IF-78 टैंकों द्वारा आशीबारात में उनकी वापसी के दौरान हवा में ही विमान में ईंधन भरा गया। इस मिशन के जरिए भारतीय वायुसेना ने हिंद महासागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और इसमें दिखाया गया है कि वह लंबी दूरी से भी अपने दुश्मनों पर हमला करने की भारतीय वायुसेना क्षमता रखता है। हाशिमारा सिक्किम, भूटान, चीन ट्रांजैक्शन के करीब है। आपको यहाँ बता दें कि राफेल दुनिया के सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है और इसमें भारतीय वायुसेना की ताकत को भी बढ़ाया है। दरअसल इस समय इस मिशन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि चीन हिंद महासागर में भारत को चीन आंखें दिखा रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।